जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और दोस्तों एक अच्छे एग्जाम जाने के लिए आपका ढेर सारा अभिनंदन है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और वास्तव में दोस्तों पेपर एवरेज ही था, ऐसा भी नहीं है कि पेपर बहुत टफ था, तो पेपर अच्छा ही जाना भी चाहिए। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड है कि पेपर को सर एनालिसिस करिए, तो समय का अभाव है बच्चा, एनालिसिस तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि इसका जवाब मैं आपको बता देता हूं, आप लोग अपना मिला लेना पहली बात। और दूसरी बात दोस्तों आप अपना स्कोर भी चेक कर लेना, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप अपना स्कोर चेक करेंगे और आपका पेपर बढ़िया ही गया होगा। जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था वह डायरेक्ट पूछा भी गया है। बहुत कम टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब पर, और इसके बावजूद भी आपको ये मिला होगा पूरा का पूरा जो भी मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन एज इट इज वैसे ही एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा, तो आपको खुशी भी हुई होगी। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। ये फ़ॉन्ट आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो इसलिए मैं आपको पढ़ पढ़ करके बताऊंगा। सबसे पहले तो दोस्तों एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कांच और सिरेमिक। तो आप दोस्तों मिला लेंगे, कांच एवं सिरेमिक सही है। दूसरा है भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो दोस्तों किसके द्वारा ये तैयार किया गया था, तो ये है दोस्तों 1928 में तैयार किया गया था, जो मोतीलाल नेहरू हैं इनकी अध्यक्षता में। तो इसका जवाब होगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ये सेम टू सेम आपका पेपर हो सकता है, ऐसा ना हो क्योंकि सेट बिल्कुल अलग अलग है, तो कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन जान करके इसका जवाब भी लिखते हुए रहिए, फिर मिला लेना आप जैसे भी करके। भारत का संविधान पहली बार 1928 में दोस्तों किसके द्वारा तैयार किया गया था, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार किया गया था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह का 10वां सदस्य, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 10वां जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का 10वां जो सदस्य देश बना, यह इंडोनेशिया बना, हम सबको पता है, तो ये तो हर स्टूडेंट को पता ही होगा। फिर आगे है दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने ये भी पढ़ाया आपको, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो दोस्तों जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का 10वां मंडल क्या बताता है, पुरुष सूक्त ही बताता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऋग्वेद होगा। ये भी आप इस तरीके से बिल्कुल सही जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं, मैंने जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंपॉर्टेंट उसका लिस्ट मैंने बनाया है, कम से कम 10 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, तो आप जाकर के देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जिनेवा में है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आप सही किए होंगे। नेक्स्ट है यदि +4d शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10d शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, -6d होगा दोस्तों। आप इसको भी मिला लेंगे और चेक कर लेंगे अपना जवाब। नेक्स्ट है फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, यह करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, ये भी मैंने आपको अपनी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री वाली सीरीज में बिल्कुल पढ़ाया है, ये पावापुरी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है इधर है भाई, नेक्स्ट है दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यहाँ पे विश्व उपभोक्ता पूछा हुआ है, राष्ट्रीय उपभोक्ता नहीं पूछा हुआ है, तो ये होगा 15 मार्च इसका सही जवाब होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। दोस्तों देखिए कार्बोनिक एसिड पूछ रहा है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड होगा यह कार्बन डाइऑक्साइड के ही द्वारा ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होगा दोस्तों इसका सही जवाब। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होगा, तो ये हमारा कौन सा होगा जवाब दोस्तों, आर्टिकल नंबर जो 53 है इसका ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से क्या होगा। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अरे भाई ये कैसे होगा, ये क्या आ गया, ठीक है दोस्तों 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक ऊपर से 15 है तो नीचे से क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा 31, ठीक है 31।
नेक्स्ट है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, यानी कि जो उनका डेथ हुआ था दोस्तों, मृत्यु हुआ था, तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि एज बहुत जरूरी है और याद कर लेना। आप हमारी क्लास में जाकर के देख सकते हैं, मैंने कहा था कि एज बहुत इंपॉर्टेंट है इनके महापरिनिर्वाण का, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर दोस्तों इंग्लिश का पैसेज है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसमें देखिए मैं आपको केवल जवाब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पूरा पढ़ूंगा तो आपका टाइम जाएगा। अकॉर्डिंग टू द, अब इंग्लिश का टीचर मैं नहीं हूं, लेकिन जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं दोस्तों, एक भरोसेमंद टीचर हैं, तो उनसे मैंने इसको सॉल्व करवाया है, तो उन्होंने ये जवाब दिया है, तो आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं। देखिए मैक्सिमम 100 क्वेश्चन दोस्तों आपके जो भी हैं वो सब के सब मेरी पूरी कोशिश है कि बिल्कुल सही जवाब तक जाएं हम लोग। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड जो है एक दो क्वेश्चन ऐसा देता है कि वो बॉर्डर लाइन पे होता है कि कभी इसको सही माना जाए कभी उसको, तो एक या मैक्सिमम दो कह लीजिए, मैं तो दो भी नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई ऐसा दावा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सारे के सारे बिल्कुल दोस्तों सही जवाब में आएंगे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ कैन इंडिविजुअल्स स्टार्ट इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी। आपके ऑप्शन में अलग नंबर होगा, तो यहाँ पे बी है, बाय क्रिएटिंग टू डू लिस्ट एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, तो इसका जवाब ये होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पैसेज, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, टू हाईलाइट, इसको मैंने पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जो सही जवाब है उसको मैंने घेरा बना रखा है, टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो इसका जवाब ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो, ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप और एयरक्राफ्ट, तो इसका दोस्तों जवाब होगा क्रे, आप मिला लेंगे इसको। नेक्स्ट है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसका सही जवाब क्या होगा, रामा में बी इन द गार्डन, तो आप इस तरीके से इसको मिला सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश का दोस्तों जवाब हमें, मुझे तो नहीं पता है ये तो है, लेकिन हाँ जो मेरे सर हैं इंग्लिश जो टीचर हैं उनसे मैंने ये करवाया है, तो आप भरोसा कर सकते हैं मेरे ऊपर, मेरे क्या उनके ऊपर, लेकिन वो भरोसेमंद है इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शंस, तो दोस्तों व्हाट, फिर क्या होगा, डू यू यूजुअली हैव, तो ये इसका सही जवाब होगा, आप इसको भी मिला लेंगे। नेक्स्ट है, अच्छा मैंने दोस्तों जीएस और करंट अफेयर को मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, क्योंकि उसका तो मैं आपको यहीं पर जवाब दूंगा, लेकिन हाँ जो मैथ के हैं, जो इंग्लिश के हैं, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, उसको मैंने पहले से ही घेरा बना करके रखा हुआ है। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, दोस्तों ये देखिए ये उच्चारण का भी अलग है, यहाँ पे ढकनी होता है जनरली, मतलब जैसे जो होता है ढकनी होता है, लेकिन यहाँ पे देखनी लिखा हुआ है, तो एग्जाम में दोनों ही ढकनी और देखनी, ये दोनों आप ढकनी ये पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है ये दोस्तों, तो ये गोवा ही इसका सही जवाब है, और ये भी मैंने आपको कई बार पढ़ाया है। नेक्स्ट है, गुड़हल के पौधे का फूल है, तो दोस्तों गुड़हल के, ये तो बहुत फेमस, मतलब आप बचपन से ही जानते होंगे कि जो गुड़हल का फूल होता है वो दोस्तों उभय लिंगी होता है, यानी कि वह जो होता है वह दोस्तों बिल्कुल उभय लिंगी होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का ही जो परागण होता है, तो ये ध्यान रखेंगे उभय लिंगी होता है ना, गुड़हल का जो पौधे का फूल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो दोस्तों इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही लगाया है लड़के ने, लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में है, तो दोस्तों ये भी मैंने ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों 2/5% रूप में क्या होगा, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ये अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरा नहीं है ना, मैथ और रीजनिंग से थोड़ा सा मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी ये तो काफ़ी इजी है, तो ये उम्मीद करता हूँ सारे ही स्टूडेंट ने सही किया होगा, 40% है इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है 29 दिसंबर 2024, तो 29 दिसंबर 2024 ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट है, अरे भाई ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है आगे,
निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग धातु है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, वह धातु जो बाकी सबसे थोड़ा सा अलग है, तो ये दोस्तों पारा होगा इसका सही जवाब। आप जानते होंगे पारा जो है बाकी सब है ना धातुओं से अलग है। आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह, मतलब उनका जीवन परिचय है। तो ये जो आदि पुराण है दोस्तों ना, ये ऋषभ देव का है, और ऋषभ देव का ही दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ है। तो ये कहीं कहीं एग्जाम में आपके ऋषभ देव भी लिखा होता है, तो ये आदिनाथ का है। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये अपवर्तनांक कहा जाता है। ये भी आप बिल्कुल सही किए होंगे। नेक्स्ट है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ही अप्रासंगिक है, लेकिन एक दो क्वेश्चन बोर्ड जानबूझ करके ऐसा देता है कि पहली बात कि 100% क्वेश्चन सही हो जाए, तो एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होगा। और यहाँ पर देखिए 1843 है, ये तो सही है, लेकिन वो 20 अप्रैल और 21 अप्रैल, क्या ये मुमकिन है इतना याद करना? लेकिन क्वेश्चन पूछा है तो हमें जवाब तो देना ही है। तो दोस्तों ये अप्रैल 1843 है, ये तो मुझे भी याद था, लेकिन डेट, एग्जैक्ट डेट क्या होगा ये मुझे पता नहीं है, और आप सर्च करके देख लेना दोस्तों। ये या तो 20 अप्रैल 1843 होगा या 21 अप्रैल 1843 होगा, तो ये इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर आप दोनों में से कोई एक किए हैं तो एक नंबर दोस्तों यहाँ पे आप मिला लेंगे कि भाई क्या ही होगा। ये गूगल पे सर्च कर लेना आप, ये 1843 है। एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं? तो एशियाई खेल दोस्तों 4 वर्ष में होता है। यहाँ पे ये गलत लग गया है इनका, जिनका भी ये पेपर है, तो ये दोस्तों 4 वर्ष का होता है, ठीक है ना, 4 वर्ष में एशियन खेल होता है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये तो हमें पता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका जो विषय है यह उद्यमियों को सशक्त और पशुधन अर्थशास्त्र में बदलाव लाना इसका मेन मोटिव था, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? दोस्तों ये कांस्य युगीन है, हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युगीन है। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2025, ये करंट का क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये तरुणदास जी को किया गया था, तरुणदास जी को, ये करंट का क्वेश्चन है, तरुणदास जी को किया गया था। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लगातार ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम में इसको देख लिया। मदन मोहन मालवीय क्यों बता रहा हूं मैं? ये दोस्तों जो सही जवाब है इसका, ये है दादा भाई नौरोजी जी का, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जी का ये जवाब होगा। बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। फिर ये डीआई का क्वेश्चन आ गया आपका, डीआई का क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, केवल मैंने आपको सही जवाब बताया है। जो हमारी टीम में एक दो दोस्त हैं जो दोस्तों बिल्कुल मैथ के एकदम ज्ञाता समझ लीजिए, बहुत जल्दी वो आपको पढ़ाने भी वाले हैं, है ना। काफ़ी मैथ को लेकर के उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैथ और रीजनिंग की भी दोस्तों क्लासेस आपकी बहुत जल्दी ही चलने वाली हैं। बस सर अभी थोड़े से बिजी हैं, बस जल्दी ही वो फ्री हो जाएंगे तो स्टार्ट होगा। तो डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य ये पूछ रहा है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है, क्वेश्चन आप मिला लेना, तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है? तो ये दोस्तों 6400 का इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4-5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 100% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट क्या है? तो ये दोस्तों 250 रुपये है, 250 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो ये 2% निकल करके आया है। नेक्स्ट है दोस्तों, डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत क्या है? तो दोस्तों औसत जो है वो 8500 का है, 8500 का है। नेक्स्ट है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3 और 4 का अनुपात है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपये है तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट क्या है? तो ये दोस्तों 800 रुपये का छूट है।
नेक्स्ट है आगे हमारे जीएस का, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव संरक्षण जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था, ये होगा आर्टिकल नंबर 48A। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा फिर से, अरे भाई दोस्तों यदि x और y सह अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो ये एक्स वाई है, इसका सही जवाब है। अगर आपने एक्स वाई किया है तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, शिकागो में धर्म संसद आयोजन कब हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था? तो वो इसलिए ये जाना जाता है 1893 का। नेक्स्ट है, मुकेश सुरेश से लंबा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन राकेश से छोटा है। राकेश हरीश से लंबा है लेकिन अमर से छोटा है, उनमें से सबसे छोटा कौन होगा? तो दोस्तों सुरेश उनमें से सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा, ये तो दोस्तों देखिए जो वो है हमारे संसद में जो तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं सदस्यों के द्वारा, तो कई तरह के प्रश्न होते हैं उसमें, और इसमें देखिए नाम में ही इसके क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो दोस्तों उनके आगे स्टार बनाया जाता है और इसे तारांकित चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। तो नाम से ही इसके दोस्तों ये इनको तारांकित प्रश्न कहते हैं ना। इनका जो जवाब होता है वह जो जवाब चाहता है, जो मेंबर सवाल पूछता है वह मौखिक जानना चाहता है, तो ये तारांकित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या दोस्तों 999 होगा, और सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी तो ये दोस्तों 10 होगा, तो आप घटा देंगे। अंतर पूछा हुआ है 989, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय। दोस्तों अनुशीलन समिति मैंने आपको पढ़ाया है अपने हमारे क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस से मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सारे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए यहां पर दोस्तों इसका जवाब बेरोजगारी भी हो सकता है, गरीबी भी हो सकता है, लेकिन इसका ज्यादा सही जो जवाब होगा वो गरीबी होगा। गरीबी और बेरोजगारी दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादा सही जवाब जो मेरे अकॉर्डिंग होगा वो गरीबी होगा, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग जो है अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है गरीबी को दिखाता है। तो बेरोजगारी किसे कहेंगे? अगर उसके अंदर योग्यता है ना, लेकिन जहां पे योग्यता की बात होती है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, तब हम कहेंगे कि भैया वहां पे बेरोजगारी है। लेकिन यहाँ पे भूखों मरने वाली बात है, वो अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो भैया वो तो गरीब है। नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तट रक्षक बल के निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए गए हैं? तो ये दोस्तों पूछा जा रहा है और इसका सही जवाब होगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल रट्टा मारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? दोस्तों जो बंगाल यहाँ पे भारत का विभाजन है 3 जून 1947 वाला, तो ये पूछ रहा है कि इस टाइम इस घोषणा को किसने किया था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है ऊपर ही है, अप्रैल में निर्मित, ये दोस्तों DI का क्वेश्चन है, आप इसको मिला लीजिए, ये जो सर्किल वाला है ये DI का क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन है, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर का क्या होगा? दोस्तों इसका सही जवाब जो निकल करके आया है वो 50% निकल करके आया है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं। ये 100% तो श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ 50% ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सही है। जवाब तो 50% निकल करके आया है। नेक्स्ट है, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, और मार्च और दोस्तों जो भी है में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात जो भी है आप देख लेना, जो जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या का ज्ञात करें, तो ये दोस्तों इसका सही जवाब जो है ये 550 है। आप इसको भी मिला लेंगे। ठीक है, आप मैथ में दोस्तों जानकार होंगे और मैथ का क्वेश्चन आप मिला लेना। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में से 20% कुर्सियां नहीं बिकी। यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या क्या होता? इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो 780 है, बिल्कुल पहले से ही घेरा बना करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है दोस्तों, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो अंतर जो है वो 450 का निकल करके आया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात क्या निकल करके आया है? तो 5 और 3 का रेशियो निकल करके आया है, ये भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है, यदि 2994 भाग 14.5 बराबर 172 है तो 29.94 भागे 1.45 बराबर कितना होगा? तो इसका जवाब निकल करके आया दोस्तों 17.2। ठीक है, 17.2। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहां पे है? तो विजय स्तंभ दोस्तों चित्तौड़गढ़ में है, ये तो आपको पता ही होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो स्पष्ट जवाब है वह तो मुझे मतलब दोस्तों काफी डाउटफुल लगा, लेकिन फिर भी मैं वित्तीय संस्थाओं को ही सही मानूंगा। ये आप देख लेना इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें बस एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे जीएस को लेकर के, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो वित्तीय संस्थान होगा। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, जो अमेजन है वो सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE डेकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया था? तो इनमें से आपको वो बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो था उसने ये रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों आ गया है क्वेश्चन, हिंदी का है क्या ये? ठीक है, पैसेज वाला क्वेश्चन है ये, पैसेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हिंदी का पैसेज है। तो अब ये मैं पैसेज आपको नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं तो काफी लंबा टाइम जाएगा आपका। मैं केवल जवाब बता रहा हूं, क्वेश्चन का वो पढ़ूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद इसका ऑप्शन में जो सही होगा मैं वो पढ़ूंगा, तो आप मिला लेना। किसी पर प्रसन्न होकर भी लोग उसकी भलाई करते हैं, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना किन श्रेणियों में रखी जाती है? वैसे पैसेज मैंने ये पढ़ करके बिल्कुल आसानी से आप इसको टिक कर सकते हैं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। पैसेज वाले 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 भी सारे के सारे बिल्कुल ईजी है। आप इसी में से, ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, इसी में सारा का सारा दिया हुआ है अगर आप ढूंढेंगे तो। जैसे यहाँ पे देखिए, इस प्रकार पात्र की भलाई की उत्तेजना के लिए, तो क्या लिखा हुआ है? दुख और आनंद दोनों की श्रेणियों में रखी गई है। तो इसका सही जवाब है दुख और आनंद दोनों की श्रेणी में ना। तो ये पैसेज पढ़ करके अब इसमें मैं बताऊंगा, पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा, मैं केवल आपको जवाब बता देता हूं। जिसकी प्राप्ति के लिए पात्र में दुख के अतिरिक्त और किसी विशेषता की अपेक्षा नहीं होती है, तो दोस्तों ये करुणा होता है, करुणा। नेक्स्ट है, करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसके लिए, अरे भाई, करुणा जिसके लिए उत्पन्न होती है उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है। आनंद की श्रेणी में, नेक्स्ट है, आनंद की श्रेणी में ऐसा कोई शुद्ध मनोविकार नहीं है जो पात्र की हानि की उत्तेजना करे, पर दुख की श्रेणी में ऐसा मनोविकार है जो पात्र की फिर डैश 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 की उत्तेजना करता है। तो दोस्तों इसमें जो भरा जाएगा वह भलाई भरा जाएगा। और नेक्स्ट है, दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो सकता है? तो दोस्तों क्रोध होगा। ठीक है, क्रोध होगा। अच्छा, फिर एक और वो आ गया पैसेज वाला है दोस्तों। फिर नेक्स्ट भी है। तो पैसेज के 2 क्वेश्चन है, दो जगह पे क्वेश्चन है 5-5 के ग्रुप में। तो एक तो मैंने पैसेज बता दिया, फिर दूसरा फिर पैसेज ही है, तो आप इन दोनों को मिला लीजिए एक साथ। मनुष्य ने अपनी आजादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में का बंधन अवश्य रखा गया। तो स्व का बंधन, दोस्तों ये स्व का बंधन है, तो स्व शब्द सही है, ये आप भर लेंगे इसको। मेरे बच्चे को, ये भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही इजी, आप पढ़ेंगे ना तो सारा का सारा, जैसे यहाँ पे देखिए स्व का बंधन यहाँ पे है, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, तो स्व का बंधन है, आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली, दोस्तों क्या भरा जाएगा? तो यहाँ पे बंदरिया, मनुष्य का आदर्श नहीं रह सकता, इसमें ढूंढेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा पैसेज में। नेक्स्ट है, ये तो मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट का बिल्कुल सही गया होगा। लेखक जी को प्राणी विज्ञानियों की कौन सी बात याद आती है? तो ये होगा सहजात वृत्ति, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, इसमें ही दिया हुआ है, आप इसको भी बिल्कुल सही किए होंगे। नेक्स्ट है, लेखक जी कभी कभी क्या सोचने लगते हैं? तो दोस्तों अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका, ये इसका सही जवाब होगा।
फिर नेक्स्ट है, कालिदास ने क्या कहा था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कालिदास ने क्या सही कहा था? सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। तो ये आप मिला लेंगे दोस्तों। ये हमारे पूरे पैसेज वाले क्वेश्चन थे। एक अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों विलोम शब्द पूछ रहा है आदान का, तो आदान का तो प्रदान होगा, आप बचपन से ही रटते हो आ रहे होंगे, आदान प्रदान। दोस्तों आदान का जो विलोम होता है वो क्या होता है? प्रादान होता है। ठीक है, प्रादान आप सही किए होंगे इसको। जो विशेषण अपने विशेष की मात्रा या परिमाण बताता है ना, परिमाण बताता है, जैसे कि दोस्तों जैसे 10 किलो हो गया, 20 किलो हो गया, 10 लीटर हो गया, तो परिमाण बताता है। तो इसके विषय में जो ज्ञान कराता है, तो ये परिमाणवाचक, देखिए नाम में ही क्या लग रहा है? परिमाण लग रहा है। तो अगर आपको विशेषण विशेष नहीं भी पता है हिंदी का, तब भी आप इसको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हुए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है जो आप क्वेश्चन में ही ढूंढ सकते हैं इसका जवाब। आंखें दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों गुस्से में देखना इसका अर्थ होता है। समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है। तो देखिए समय की पहचान है, तो दोस्तों तुक्का भी लगाए होंगे तो सही जाएगा, और इसका सही है समय। इसमें समय के महत्व को वो बताते हैं, तो इसका सही जवाब होगा समय। चैत का तद्भव, चैत तद्भव शब्द है किसका? मतलब इसका तत्सम क्या है? तो चैत का दोस्तों चैत्र है, चैत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से समझेंगे। हमारा बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान क्या लागू होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 358 होगा इसका सही जवाब। आप मिला लेना अपना। डीटीएम के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? दोस्तों डीटीएम के किस चरण में? तो ये पहले चरण में जनसंख्या सबसे तेज देखी जाती है। इसका जो सही जवाब होगा वह चरण फर्स्ट होगा, फर्स्ट स्टेज होगा। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये दोस्तों क्वेश्चन छूट गया है, हम लोग देख नहीं पाए इसको, है ना, ये क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, आप इसको देख लेना, ये हम लोग देख नहीं पाए, छूट गया, नहीं तो सर्किल हम लोग लगा देते, इसको सर्किल में लगा देता। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? दोस्तों ये होगा औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1956 ये होगा। आप बिल्कुल इस चीज को मिला लेंगे और सही किए होंगे। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी मां मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह बेटा ही है, बेटा, दोस्तों बेटा ही है। नेक्स्ट है, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? दोस्तों इसके दो जवाब हैं, कहीं पर अवसादी कहीं पर अवसादी है, कहीं पर चूना पत्थर है। लेकिन मुझसे पूछेंगे, जो मेरा सही जवाब है दोस्तों वह चूना पत्थर संरचनाएं हैं, और इसका सही जवाब होगा चूना पत्थर संरचनाएं। यही दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेरी ओर से। नेक्स्ट है, आसिया लिखा हुआ है। एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये वाला क्वेश्चन आ गया फिर से, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करें। तो ये 574 है इसका सही जवाब, आप लोग मिला लीजिए इसको। नेक्स्ट है, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग कितना % है? तो ये 97% है, ये भी आप इसको बिल्कुल चेक कर लेंगे, मिला लेंगे। नेक्स्ट है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? तो दोस्तों तेजा जो है ये सबसे कम, तीसरी सबसे कम फसलें उगाई, आप इस चीज को भी मिला लेंगे। नेक्स्ट है, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात क्या है? तो ये 397 अनुपात 284 का है। तो ये रेशियो है दोस्तों, ये भी आप मिला लेंगे। मैं क्वेश्चन ये मैंने नहीं किया है, मैं फिर से कर रहा हूं कि जो दोस्तों हमारी टीम है, इनमें जो मैथ के एक टीचर हैं, बहुत ही ब्रिलियंट टीचर हैं, उन्होंने इसको बिल्कुल सॉल्व किया है। तो मैं केवल आपके सामने पढ़ करके इसका जवाब बता रहा हूं ना। सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों 192 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023, ये दोस्तों अभी लागू हुआ था कुछ दिन पहले। और इसका जो सही जवाब है, देखिए 2023 जो जैविक विविधता संशोधन अधिनियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये वैसे सन 2000 के आसपास का ये एक्ट था, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा यह 1 अप्रैल 2024 होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये लागू हुआ। ठीक है, आगे है, ऊंट अपने कहां पर वसा जमा करता है। दोस्तों ये तो काफी इजी क्वेश्चन, जो ऊंट है वो अपने ऊपर जो कुबड़ होता है ना, कुबड़, उसको हम्प बोलते हैं, तो वहां पर ये अपना वसा, अपनी जो चर्बी है वहीं पर वो इकट्ठा करता है। तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, हम्प होगा। नेक्स्ट है, लीबिया की राजधानी। दोस्तों लीबिया की जो राजधानी है, अफ्रीका का एक देश है, इसकी राजधानी होगी त्रिपोली। नेक्स्ट है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया। तो दोस्तों अक्टूबर में तो इसका नाम बदला गया और इसका नाम किया गया अक्टूबर 1921 के बाद इसका कई बार दोस्तों इसमें बहुत कुछ चेंज किया गया। और इसका जो सही जवाब है वह दोस्तों ग्रामीण रोजगार जो गारंटी कार्यक्रम था, ये इसका सही जवाब होगा। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। भारत के पश्चिम में पूछा हुआ है दोस्तों, तो अरब सागर होगा, अरब सागर। नेक्स्ट है, फिर से डीआई का क्वेश्चन आ गया, सही है ना, ठीक है वही है ना, ठीक है। चलिए फिर से बताना है आपको, सभी कंपनियों में, अब देखिए ये भी आप मिला लेना, ये कौन सा नंबर का आपका क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर में अलग होगा। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो दोस्तों इसका सही जवाब निकल करके आया है 1500। दूसरा है दोस्तों कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच का क्या अंतर है, तो ये 1680 का अंतर है, 1680 का अंतर निकल करके आया है। फिर नेक्स्ट है, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो ये 43% है, 43% दोस्तों आप मिला लेंगे अपना पेपर। नेक्स्ट है, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात क्या है, तो ये वाला जब आप मिलाएंगे तो ये 6:1 का आएगा, 6:1। दोस्तों ये भी आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट है, और ये सबसे आखिरी हमारी स्लाइड है, ठीक है। सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो दोस्तों महिला कर्मचारियों की औसत संख्या दिया हुआ है 470, आप इसको भी मिला लेंगे। दोस्तों कौन सा बड़ा है, ये वाला क्वेश्चन आप मिला लेंगे, तो ये अंडर-रूट जो 45 है ये आप इसको मिला लेंगे। ये जो अंडर-रूट वाला क्वेश्चन है यह 45 दिया हुआ है, अंडर-रूट 45, आप इसको भी मिला लेंगे। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, ये भी सिंधु जल संधि, सिंधु जल समझौता था दोस्तों, 80-20 का ये रेशियो था जल वाला। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो चंद्रयान 3 दोस्तों ये 2023 में ही प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट है, अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। अविकसित जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं दोस्तों उसका अर्थ क्या है, तो वे देश जिनमें अधिक गरीबी देखी जाती है, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिक होता है, तो अधिक तो होगा ही नहीं, वे देश जिनमें प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय संतुलित, ये भी नहीं होगा। वे देश जहां दोस्तों ये या तो ये हो सकता है या तो ये, लेकिन इसका जो ज्यादा सही जवाब होगा ये होगा, है ना, जहां पे वास्तविक जो आय है ये काफी कम है, तो वास्तविक आय कम होगा, तो ये मतलब दोस्तों अविकसित अर्थव्यवस्था का एक परिचायक होता है। तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन मिलाया होगा, और दोस्तों आपका जो मैं भगवान से दोस्तों ये वो मनाता हूं, है ना, प्रार्थना करता हूं कि आपका जो पेपर गया होगा वो बढ़िया गया होगा, और आपका आने वाला जो आगामी परिणाम होगा इसका वो भी काफ़ी बेटर आए, और भगवान आपको आपकी मंजिल जल्दी ही दिलाएं। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।